दोस्तों इंडिया में करीब 32% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर फैटी लीवर पाया जाता है। और ये फैटी लीवर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आगे चलकर आपके अंदर दूसरी बड़ी लीवर प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का कारण बन सकती है। यानी आपके अंदर सिरोसिस हो सकता है और कंप्लीट लीवर डैमेज का कारण भी ये बन सकता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों के अंदर फैटी लीवर होता है वो सब के सब अल्कोहल पीते हैं या गंदा या बुरा खाना खाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें इंसान ने कभी अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाया होता है, बट उसके बावजूद फैटी लिवर उनके अंदर हो जाता है। असल बात तो ये है कि ज़्यादातर केसेस में फैटी लिवर का कोई कारण होता ही नहीं है और ये किसी के अंदर भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी रोकथाम के लिए हमेशा जागरूक रहें और कोशिश करें कि हमारे अंदर अगर फैटी लिवर हो रहा है तो उसको पहचानें और उसको ठीक करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, ताकि आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर क्रिएट ना हो सके और हमारा लिवर हेल्दी रह सके। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम जैदी है। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट हूं और मेरा मिशन है आपको सही रास्ता दिखाना, सही तरीके से गाइड करना, जिससे कि आप एक हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफ जी सकें नेचुरल चीज़ों की मदद से। और इसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा नायाब, बहुत ही बढ़िया नुस्खा जो कि आपको फैटी लिवर ठीक करने में, इनफैक्ट न सिर्फ फैटी लिवर ठीक करने में बल्कि इसके अलावा भी दूसरी लिवर की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आज एक ऐसा बढ़िया आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैं खुद बहुत सालों से अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करता आया हूं लिवर की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, और इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मुझे और मेरे पेशेंट्स को मिले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों अगर आपको लिवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको फैटी लिवर हो, चाहे आपको जॉन्डिस हो, चाहे आपको हेपेटाइटिस हो, चाहे लिवर में आपके सूजन आ गई हो, या फिर अल्कोहल से या टॉक्सिन से आपके लिवर में डैमेज हो रहा हो, इस तरह की कोई भी लिवर की प्रॉब्लम अगर आपके अंदर है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ बहुत ही आम सी, बहुत ही साधारण सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ जो इसमें आपको चाहिए होगी वो है 1 कप पानी। दूसरी चीज़ है 1 चम्मच ग्रीन टी। अगर होल लीफ वाली आपको ग्रीन टी मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहती है, अदरवाइज़ आप ग्रीन टी का बैग भी ले सकते हैं, एक टी बैग ले लीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए 2 टुकड़े मुलेठी के, 1 चम्मच आपको चाहिए कसा हुआ अदरक, 1 चम्मच आपको चाहिए नींबू का रस और 1 चम्मच चाहिए आपको हनी यानी शहद। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हेपेटो प्रोटेक्टिव होती हैं, यानी आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। आपके लिवर के अंदर अगर सूजन हो गई है या इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उसको कम करने का ये सभी चीज़ें काम करती हैं। आपके लिवर की सेल्स में अगर कोई डैमेज हो रही है, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, चाहे वो बैक्टीरिया की वजह से हो, चाहे वो वायरस की वजह से हो, तो उन चीज़ों से भी आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आपके लिवर के चारों तरफ अगर ज़्यादा फैट इकट्ठा हो गया है तो उस फैट को मोबिलाइज करके आपके लिवर को हेल्दी बनाने का काम भी ये करती हैं। लिवर के एंजाइम्स को प्रमोट करती हैं, लिवर की फंक्शनिंग को एनहांस करती हैं और लिवर के अंदर बाइल के प्रोडक्शन को बढ़ा के आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती हैं ये सभी चीज़ें, और पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है आपके लिवर हेल्थ को एनहांस करने के लिए। अब इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ लेना है 1 कप पानी और उसको उबालने के लिए रख देना है। इस उबलते हुए पानी में आपको डालना है 2 पीस जो आपने मुलेठी के लिए थे उसको थोड़ा सा कुचल के डालना है, और इसके अलावा आपको डालना है 1 चम्मच जो कसा हुआ अदरक आपने लिया था वो। ये दोनों चीज़ें डाल के आप करीब 2-3 बॉयल दे दीजिए और उसके बाद आग से इस बर्तन को उतार कर आप अलग रख लीजिए। इस उबले हुए पानी में, गरम गरम पानी में आग से उतारने के बाद आपको डालना है 1 चम्मच जो ग्रीन टी आपके पास है वो डालनी है। अगर आपके पास साबुत पत्ती वाली ग्रीन टी नहीं है तो जो टी बैग आपने लिया है वो आप इसमें डाल दीजिए और इसको ढक कर रख दीजिए। करीब 2 मिनट तक आप इसको डला रहने दीजिए, ऐसे इन्फ्यूज़ होने दीजिए। 2 मिनट के बाद जो ग्रीन टी है वो पूरी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएगी आपके इस पानी के अंदर, अच्छे से रंग आ जाएगा उस चाय का। इसके बाद आपको क्या करना है, इससे पूरी की पूरी चाय को आपको छान कर एक कप के अंदर डाल लेना है और 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है। इतनी देर तक छोड़िए जब तक वो थोड़ी हल्की सी ठंडी ना हो जाए। पूरा ठंडा नहीं होना है, लेकिन ल्यूक वार्म जब वो हो जाए तो उसके अंदर आपको डालना है 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच नींबू का रस जो आपने लिया था। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद जो आपका ये चाय बनी है दोस्तों, जो ये कॉन्कॉक्शन बना है, इसको आपको लेना है दिन में 2 बार।
यानी एक बार आपको इसको पीना है सुबह में लगभग 11 बजे के या 12 बजे के आसपास आप ले सकते हैं, और एक कप आपको लेना है शाम के नंबर में 4 या 5 बजे के आसपास। करीब 21 दिन तक अगर आप रेगुलरली इस नुस्खे को लेंगे तो उससे आप देखेंगे कि आपकी जो लिवर हेल्थ है उसमें एक अमेजिंग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। आपकी लिवर की जो फंक्शनिंग है वो भी एनहांस होगी, और लगभग 14 से 21 दिन के बाद अगर आप अपना अल्ट्रासाउंड या लिवर का टेस्ट कराएंगे तो उसमें भी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास या तो टाइम की कमी होगी या फिर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, और वो इस तरह की चीज़ों के तामझाम में पड़ना भी शायद नहीं चाहते होंगे। अगर आप कुछ ऐसे लोगों में से हैं जो कि ये सब नहीं करना चाहते हैं या आपके पास टाइम की कमी है, तो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सिरप फॉर्म में मेडिसिन है, और ये आपके लिवर में होने वाली करीब करीब सभी तरह की प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, इसका नाम है दोस्तों क्वालिव जेड सिरप। ये एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि लिवर की करीब करीब सभी प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट्स देती है। नो डाउट ये थोड़ा अंडररेटेड प्रोडक्ट है, यानी बहुत पॉपुलर नहीं है और आपको शायद हर जगह नहीं मिलेगा, बट मेरा पर्सनल फेवरेट है, और वो इसलिए क्योंकि मैं खुद काफ़ी समय से इस प्रोडक्ट को अपने पेशेंट्स के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, और जिन लोगों को भी मैंने इस प्रोडक्ट को दिया है उनको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। अगर आपके लीवर में सूजन की प्रॉब्लम है, अगर आपको अल्कोहल लेने की वजह से लीवर में डैमेज हो रहा है, या अल्कोहल आप ज़्यादा लेते हैं और आप चाहते हैं कि वो अल्कोहल का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, जो नुकसान है आपके लीवर पे ना हो, या अगर आपको लीवर में फ़ैट जमा हो गया है, या फिर अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस बनती है, अफारे की शिकायत है, जॉन्डिस की शिकायत है, हेपेटाइटिस की शिकायत है, मतलब मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो करीब करीब सभी तरह के लीवर प्रॉब्लम्स में आप इस प्रोडक्ट को, जिसका नाम क्वालिव जेड सिरप है, ले सकते हैं। एक बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट है, और मेरा अपना पर्सनल फेवरेट इसलिए है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि काफ़ी समय से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। और एक डिस्क्लेमर और जो मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, वो ये कि ये जो आज मैं आपको प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई पेड रिव्यू या पेड प्रमोशन नहीं है। ये मैं खुद अपनी तरफ से पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है इस प्रोडक्ट के साथ, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस भी इस प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। 200 ml का ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये में मिल जाएगा। फिलहाल इस समय जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तो 180 रुपये कॉस्ट है। आने वाले समय में अगर आप 1 साल 2 साल बाद इस वीडियो को देखेंगे तो शायद हो सकता है कुछ प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाएँ, बट एज ऑफ नाउ 180 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको परचेज़ करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी आपको इसकी मिल जाएगी। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको 15 बहुत ही हाई पोटेंसी, हाई क्वालिटी हर्ब्स मिलती हैं, जो कि एक्वस एक्सट्रैक्ट फॉर्म में है, यानी ये आपके बॉडी के अंदर जाके बहुत ही जल्दी घुल मिल जाती हैं, बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इसकी वजह से आपको जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिलते हैं। तो अगर आपको लिवर की कोई भी प्रॉब्लम है या डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस प्रोडक्ट को मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा। एक बार इसको ज़रूर परचेस करिएगा और ट्राई करिए। आई एम श्योर कि विद इन 15-20 दिन ही आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इसको रेगुलरली लेते रहेंगे तो अल्कोहल वगैरह से होने वाले जो नुकसान हैं आपके लीवर पे वो भी कम हो जाएंगे, यानी एज ए प्रिवेंटिव थेरेपी भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को परचेस करने के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएंगे, तो डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं और अपने लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है आपके सवालों की। तो आज का जो पहला सवाल मैं ले रहा हूँ ये है मिस श्रबंती मंडल का। श्रबंती मंडल पूछती हैं, हेलो सर, मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं अर्जुन छाल खा सकती हूँ? मुझे बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो श्रबंती जी, जहाँ तक प्रेगनेंसी की बात आती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। देखिए, जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं, आयुर्वेदिक हर्बल सप्लीमेंट जितने भी होते हैं, ये सभी के सब यूजुअली वैसे तो सेफ़ होते हैं, यानी इनका ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ़र साइड मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, यानी आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो उस केस में आपको ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि अगर ये पूरी तरह से सेफ़ हैं तो फिर क्यों इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? देखिए, ऐसा होता है कि जो एडल्ट बॉडी होती है और जो प्रेग्नेंट बॉडी होती है, यानी आपके पेट के अंदर जो फीटस है या आपका जो छोटा बच्चा 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
एक एडल्ट बॉडी पूरी तरह से डेवलप्ड बॉडी होती है, वहीं जो एक फीटस होता है या एक बहुत छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। उसका सिस्टम सिर्फ और सिर्फ दूध पीने के लिए बना होता है और कुछ उसको डाइजेस्ट नहीं होता है। और इसी वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि किसी भी तरह की कोई हर्बल सप्लीमेंट, चाहे वो कितना भी सेफ हो, आपको नहीं लेना चाहिए अनटिल एंड अनलेस उस सप्लीमेंट के ऊपर रिसर्च हो चुकी हो, अनटिल एंड अनलेस वो रिसर्च से साबित हो कि आपके लिए या तो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह नहीं है, तभी आप उसको ले सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्टली जितने भी सप्लीमेंट या मोस्टली जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आज की डेट में हैं, उन सब पे प्रेगनेंसी को लेके या फिर छोटे बच्चों को लेके ज़्यादा कुछ रिसर्चेज अभी तक नहीं हुई हैं। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको इस तरह की कोई इशू है, आप अगर प्रेग्नेंट हैं या अगर आप किसी बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो आपको किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर उसे सजेस्ट करें। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, वो भी सिर्फ 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, तो अर्जुन की छाल लेने का कोई मतलब नहीं है। आप फिलहाल अर्जुन की छाल ना लें। प्रेगनेंसी के बाद जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 1 साल का, 1.5 साल का, उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकती है। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अर्जुन की छाल क्या, कोई सा भी सप्लीमेंट, कोई सा भी नुस्खा, कोई सी भी जड़ी बूटी मैं यूजुअली सजेस्ट नहीं करता हूँ प्रेगनेंसी के दौरान। आज का जो दूसरा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे सवाल पूछा करिए जिसमें कि सभी लोगों का फ़ायदा हो। ज़्यादा पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं तो मैं यूजुअली उसको इस तरह के सवालों में नहीं शामिल करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है ऐसे सवालों को चूज़ करने की जिससे ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो ज़्यादा पर्सनल मत पूछिए। इस तरह का जो सवाल है, जैसे इन्होंने पूछा है, इनका नाम है सुरेंद्र राय। ये पूछ रहे हैं कि हाउ ओबेसिटी अफेक्ट्स द शुगर, प्लीज़ डिस्क्राइब। बहुत ही अच्छा सवाल है सुरेंद्र जी, थैंक यू फॉर दिस लवली क्वेश्चन। देखिए, ओबेसिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन हो जाता है, फैट की जो है वो एक्सेस हो जाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन है उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, यानी हमारी जो सेल्स के बाहर इंसुलिन का रिसेप्टर होता है जो कि इंसुलिन को सेल के अंदर लाता है, जो कि शुगर को हमारी ब्लड से अपने अंदर खींचता है, वो रिसेप्टर्स कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन कम बनने लगती है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो बॉडी के अंदर सेल्स के रिसेप्टर्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन के रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। इंसुलिन को जितना काम करना चाहिए आपकी सेल्स पे उतना नहीं कर पाती है। और ये दोनों ही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके अंदर डायबिटीज़ पैदा करने के लिए। तो डायरेक्टली तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली क्योंकि ये इंसुलिन के ऊपर इफेक्ट डालती है मोटापा, ओबेसिटी, तो उसकी वजह से आपके अंदर जो शुगर की बीमारी है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि जिन लोगों के अंदर ओबेसिटी ज़्यादा होती है, यूजुअली वो लोग बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट भी कमज़ोर होता है, कम होता है। और इस वजह से ज़्यादा ना चलने फिरने की वजह से, ज़्यादा एक्टिविटी ना करने की वजह से भी जो बॉडी के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है और शुगर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही कुछ 2-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से अगर आप ओबेज हैं तो आपके अंदर शुगर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताई गई जो बातें थी वो आपके ज़रूर काम आएंगी। और जो प्रोडक्ट यानी ये क्वालिव जेड सिरप जो मैंने आपको बताया, ये आप एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और इसके रिजल्ट्स जैसे आपको मिलेंगे उससे भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएंगे कि कैसा आपको लगा। जो नुस्खा मैंने बताया है वो नुस्खा भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये भी आपको लीवर को हेल्दी बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ अगर आपके कुछ और सवाल हैं और कुछ आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके सवालों को लूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली कोई मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली 1-on-1 आपका सवाल का आंसर दूं, पब्लिकली ना दूं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस टाइम नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। अगर यहाँ तक आपने दोस्तों वीडियो देख ली है और आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, मैं जब एनालिटिक्स देखता हूँ अपनी यूट्यूब की, तो हमारे 90% व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस को देखते तो रेगुलरली हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शंस की वजह से हमें बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलता है और भी ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाते हैं। तो अगर प्लीज़ आप नए हैं और या फिर पुराने भी हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए और आने वाले समय में भी इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए।
इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।